सो हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू अनी वीडियो। आई होप आप अच्छे होंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करना चाहता था। बहुत ज़्यादा मैं इस चीज़ को इम्पॉर्टेंट मानता हूँ और मैं आज थोड़ा सा इस चीज़ पे सोचा, थोड़ा सा ऐसा लगा कि ये चीज़ मैंने क्यों नहीं किया। बेसिकली आज मैं एक मंदिर गया था। हमने रिसेंटली कुछ टाइम पहले एक गाड़ी ख़रीदा, स्कूटी, जो मेरी फैमिली ने बोला कि अब एक गाड़ी की ज़रूरत है। तो कहीं पर भी नहीं था, मैं साइकिल से इधर उधर जाया करता था। तो एक स्कूटी ख़रीदा गया। हमारी फैमिली मेरी मम्मी पापा ने मुझे एक स्कूटी ख़रीद के दिए और लास्ट वीक का ही बात है। और आज हम पूजा करवाने गए थे स्कूटी का। एक मंदिर यहाँ से होगा करीब ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 10-15 किलोमीटर आसपास, उतना दूर होगा। तो हम उधर गए थे, उस देवी माँ के मंदिर। वहाँ पर ये सब पूजा वगैरह होता है, तो सभी बोलते हैं पूजा वगैरह कर लो, तो मैं चल जाता हूँ। ठीक है, घूमना भी हो जाता है और चल गया। आज बहुत भीड़ था। आज बेसिकली एकादशी का ऐसा कुछ था, एकादशी वगैरह, तो आज बहुत ज़्यादा भीड़ था। और हमारा पूजा समाप्त हुआ नीचे में, जैसे पूजा होता है। हमने गाड़ी का पूजा करवाया, उसके बाद हम गए ऊपर। बहुत सीढ़ियाँ होती है वहाँ पर, 400 तक सीढ़ियाँ थी। पहाड़ था, बेसिकली वो पहाड़ था, उस पहाड़ में सीढ़ियाँ थी और सीढ़ियाँ चढ़ के हमें जाना होता है और वहाँ पर देवी माँ का पूजा होता है। तो हम वहाँ गए और इससे पहले तो मैंने नहीं देखा था, लेकिन ये मैंने देखा है उस मंदिर में। ख़ास करके अगर मैं बताऊँ तो बलि पूजा जो हो रहा था, पूजा मैं इस चीज़ को क्या बोलूँ, बलि ये हो रहा था। और हालांकि मेरा यही उद्देश्य था कि मैं स्कूटी का पूजा करवा लूँ। सभी फैमिली वाले ये चीज़ बोलते हैं, तो ठीक है, घूम के भी आना हो जाएगा। और मैं अपनी मदर के साथ गया था एक ही साथ। तो जब हम ऊपर पहुंच गए और उसके बाद जब हम प्रसाद वगैरह वो सब चीज़ जो डाला में रहता है, जो हम पंडित जी के पास जा रहे थे, वहीं पर थे। लाइन भी था थोड़ा बहुत, तो हम वहीं पर थे। सामने से आवाज़ गूंजता है और आवाज़ यही गूंजता है कि जो बलि हो रहा था बकरा का, बकरा चिल्ला रहा, ये आवाज़ गूंजा। और जो गूंजा, खैर ये आवाज़ मैंने एक बार नहीं गूंजा सुना है, बहुतों बार सुना है। लेकिन वहाँ पर जो मैंने आवाज़ गूंजा तो चुभा। मैं सोच रहा था कि जाके कुछ बोलूँ, लेकिन इस बात में अब मैं थोड़ा बहुत कोस रहा हूँ कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। मैं कर सकता था ना, भले वो लोग मुझे पागल ही क्यों ना बोले, मैं जाके वहाँ रोक सकता था। मैं बोल सकता था कि ये मत कीजिए, ये बलि वगैरह ये सब चीज़ मत कीजिए। वो बेचारे जानवर ने क्या बिगाड़ा होगा, ये क्रुएल्टी हो रही है। मैं चाहता तो बोल सकता था, लेकिन बट मैंने नहीं बोला। इस बात से मैं थोड़ा सा सही नहीं लग रहा मुझे। हालांकि अगर मैं बोल देता, मैं अगर अटका देता, तो मैं आज यहाँ पर वीडियो में प्राउडली इस चीज़ को बोलता कि मैंने ये चीज़ किया, मैंने ये चीज़ किया। लेकिन मैंने नहीं किया, तो मैं सोचता हूँ कि एक्सेप्ट किया जाए, बोला जाए। इसके बाद अगर कहीं ऐसा दिखे तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगा, क्योंकि लोगों के सामने वहाँ पर जाके बोलना एक्चुअली एक लगता है कि यार ये क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा बहुत ही अवेयर इतना तो हो चुका हूँ कि यार अब बोलूँ कम से कम थोड़ा बहुत ही सही। भले लोग कुछ भी सोचे, पागल सोचे या फिर कुछ भी सोचे, या फिर मुझे मूर्ख समझे या फिर कुछ भी समझे, ये क्या बोल रहा है, ये कुछ जानता भी है कि नहीं, हमारा शास्त्र पढ़ा है भी कि नहीं। अगर मुझे ये चीज़ बोले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एटलीस्ट हम इतना तो ज़रूर कर सकते हैं कि कहीं भी देवी माता के नाम पर ये बलि वगैरह हो रहा तो हम उस चीज़ के खिलाफ़ खड़े होएं, हम आवाज़ उठाएं। जितना हो सके कोशिश ज़रूर हम कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने वो मंदिर में विज़िट किया हूँ, लेकिन आज जो बलि देखा ना, तो अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा चेंज हुआ हूँ अंदर से, भीतर से। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि यार मैंने बोला क्यों नहीं, बोलना चाहिए था। मेरे पास ये विकल्प था, मेरे पास चॉइस था, मैंने बोला नहीं, लेकिन मुझे बोलना चाहिए था।
थोड़ा बहुत ही सही, कभी भी अगर आपके सामने कहीं पर भी ऐसा कुछ गलत होते दिखाई दे रहा है जो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, खास करके ये बलि वगैरह ये सब चीज़, अब जाके झगड़ा मत कीजिएगा, आप प्यार से समझाने की कोशिश तो ज़रूर कीजिएगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये बहुत गलत है, ये बहुत ही ज़्यादा गलत है कि हम देवी माता के नाम पर हम बलि वगैरह चढ़ाते हैं। ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा गलत है। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, एक टाइम ऐसा था, मैंने तो सुना है किस्सों में, कहानियों में, कि एक टाइम पे बहुत सारे जानवरों की बलि हुआ करती थी। अभी तो फ़िलहाल बकरों वगैरह की बलि हुआ करती है, मुर्गों की होती है, बतखों की होती है। तो ये चीज़ सही नहीं है, ये बहुत गलत है एक्चुअली। अगर मैं इस चीज़ के बारे में जो ट्रूथ होता है ना, देखो पता है मेरे घर के बगल में एक फैमिली है, तो एक छोटी सी लड़की भी है, मतलब बच्ची होगी, 2 साल की भी नहीं होगी, छोटी सी बच्ची है। मैं खिड़की से झांकता हूँ, देखता हूँ, दिख जाता है। एक दिन क्या होता है, एक उसके घर के आंगन में एक बकरी आ जाती है और पूरा चिल्ला रही है, बकरी जैसे मैं कर रही है। वो लड़की, छोटी बच्ची, बाहर निकलती है और देख रही है, बहुत ध्यान से बस देख रही है, चिल्लाते हुए बकरी को आवाज़ निकालते हुए बस देख रही है, डिफरेंट समझ रही है, बस देख रही है। फिर मैं देख रहा हूँ इस दृश्य को, मैं देख रहा हूँ, फिर बाद में वो बच्ची अंदर चल जाती है, फिर बकरी कहीं और चल जाता है। मैं उस वक्त वीडियो बना रहा था। कभी कभी ऐसा हुआ भी कि मैं वीडियो बनाते बनाते बकरों का आवाज़ आता है। तो फिर और एक दिन मैंने देखा बहुत सारे झुंड में बकरी उस घर की ओर जा रहे हैं, मतलब घर से होके गुजर रहे हैं। तो बहुत सारे बकरियां हैं और वो बच्ची फिर से निकलती है घर से, और इस बार वो क्या करती है, इस बार वो भी कुछ ऐसे आवाज़ निकाल के, मैं ऐसे कुछ आवाज़ निकाल के उनको ऐसे हाथ को ऐसे करके उनको छूने जा रही है। ऐसा ये चीज़ मैंने देखा। और मैंने वो जो दृश्य देखा ना, मैं सच बता रहा हूँ, वो दृश्य हमारे अंदर है। हम नहीं चाह रहे हैं किसी को मार के खा जाएं का दूर का बात, मार ही नहीं सकते। हमारे भीतर भी एक करुणा है कि हम किसी और को चोट नहीं पहुंचा सकते, हम खेल सकते हैं उनके साथ, बकरों के साथ, बछड़ों के साथ। ये चीज़ हमें छोटे बच्चे में देखने को मिला। वो नहीं पकड़ के उसका गला दबाई, वो छूने जा रही थी, वो छोटी सी बच्ची उस बकरों को छूने जा रही थी। मतलब कितना ही अच्छा दृश्य है यार ये, कितना अच्छा मतलब मोमेंट जो मैंने देखा है। लेकिन वहीं हम जब हत्या करते हैं, बलि जो हम करते हैं, बलि देते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है कि यार ये क्या हो रहा है। कोई वहाँ पर भीड़ में खड़े लोग सवाल नहीं करते, आवाज़ नहीं उठाते हैं, कोई नहीं करता। अगर ये दुनिया बच्चा संभालता ना, तो ऐसे तो चीज़ नहीं ही होता, क्योंकि ये बच्चे को भी पता चल जाता है भीतर से कि ये जो हो रहा है, मैं इसके साथ खेल सकता हूँ, एक लगाव हो सकता है, और मैं इसके साथ हानि क्यों करने जाऊँ। और प्लस वो बोल नहीं सकता है। जब वो बोल नहीं सकता है लेकिन फिर भी वो आवाज़ निकाल रहा है, लेकिन जब वो मरता है, मौत को इतने करीब से देखता है, तब वो आवाज़ निकालता है, चिल्लाता है। ऐसा आवाज़ निकालता है कि एक छोटा बच्चा जब गला फाड़ के जो चिल्लाता है ना, रोता है, वैसा आवाज़ निकालता है। और ऐसा तर्क कभी मत देना। यही चीज़ मैं आज आकर अपनी मम्मी के साथ भी ये चीज़ शेयर कर रहा था, ऐसा बोल रहा था कि ये चीज़ जो हो रहा था, मेरा बहुत मन किया कि मैं जाकर रोकूं, लेकिन मैं इधर भीड़ में फंसा था। और थोड़ा सा तो बोलना चाहिए था। उसके बाद मैं ये चीज़ जब अपनी मम्मी को बोलता हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें पता नहीं है, देवी माता के वहाँ पर बलि हो रही है, तो माता जी उनको मुक्त कर देगी, उनको मोक्ष मिल जाएगा। ये चीज़, ऐसे स्टेटमेंट कभी मत देना यार। ये सब बेहुदा स्टेटमेंट्स हुआ करते हैं कि मार दूँ, देवी माँ के सामने मार दो तो उनको मोक्ष मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा। ऐसे स्टेटमेंट प्लीज़ मत दिया करना यार। ये छोटे बच्चों को हो सकता है अच्छे लग जाएं, लेकिन बड़े लोगों को अच्छे नहीं लगेंगे। सेंस भी होना चाहिए इन सारे बातों का। कोई सेंस ही नहीं है इन सारे बातों का। बात समझ आ रही है? तो आई डोंट नो आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, लेकिन ये मेरा एक ओपिनियन था। मैं इस चीज़ के ऊपर बोलना चाह रहा था, लेकिन
मैं बोल नहीं रहा था इस चीज़ के बारे में, और थोड़ा बहुत हमें इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। ये जो चीज़ बलि प्रथा जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। एक टाइम पे सती प्रथा जो हुआ करती थी, आपको क्या लगता है वो जो सती प्रथा हुआ करता था, सामने में खड़े लोग मतलब रो रहे थे या फिर रो रहे होंगे? वहीं पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपने आप को धार्मिक बताते हैं, वो लोग मज़ा लेते होंगे, वो लोग ये बोलते होंगे कि वाह वाह बहुत अच्छी चीज़ हो रही है, वाह वाह बहुत धार्मिक काम यहाँ पर हो रहा है। लेकिन जब गलत हुआ, पता चला ये गलत है, उसके खिलाफ खड़ा हुआ, सारे लोग खड़े हुए और वो सती प्रथा बंद हुआ। जब लोग अवेयर हुए, लोगों को अवेयर किया गया, हुआ ना ये चीज़, तो वो चीज़ आज हमें बाकी सारे जानवरों में जब देखने को मिलता है तो हम यहाँ पर नॉर्मलाइज इस चीज़ को कर देते हैं कि यार ये तो मुक्ति मिल रहा है, इन्हें मोक्ष मिल रहा है, स्वर्ग मिलने वाला है। ये चीज़ कहीं से सही नहीं है, कहीं से सही नहीं है। और प्रोटीन रिक्वायरमेंट के लिए यार फुलफ़िल कर रहे हो तो प्रोटीन के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि बहुत सारे लोग समझने लग जाते हैं ये कौन होता है बताने वाला है। लेकिन ये मेरा भी ओपिनियन था। मैं अपने टेस्ट वगैरह के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए किसी और की हत्या तो नहीं कर सकता। इतना तो हम कर ही सकते हैं, थोड़ा सा तो दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है। एक बार मेरी लाइफ में ऐसा हुआ था, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। मेरी लाइफ में एक बार ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था जब मैं 6th क्लास में था। उससे पहले भी मैं चिकन वगैरह खाया करता था। 6th क्लास में एक बार क्या हुआ, मैं जैसे शुरुआत से नानी घर में ही रहा करता था, तो एक मुर्गा बहुत टाइम से हमारे नानी घर में था। रात का वक्त था, रात यानी शाम, ऑफ कोर्स शाम वगैरह का समय ऐसा बोल सकते हो। कोई नहीं था, मतलब कोई बड़े नहीं थे जो वो काम करते, तो मुझे बुलाया गया कि उस मुर्गे को मार दो। मैं 6th क्लास में, मैं लड़का, मैं 10-11 साल का लड़का, मुझे बुलाया गया कि मारो तुम। मैं फर्स्ट टाइम ये चीज़ था मेरे लाइफ में, और मैंने ये चीज़ स्टेप उठाया। जब मैं यार मारने गया ना, मेरे हाथ थड़ थड़ काँपने लग गए थे वो दिन। मुझे याद है मैं कैसे क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे गर्दन मरोड़ रहा हूँ। वो मेरे लाइफ का एक ऐसा मोमेंट था, मैं उस चीज़ को भूल नहीं सकता चाहकर भी, और बसा है मेरे अंदर, है वो चीज़ है मेरे अंदर। मैं उस चीज़ को कहाँ ले जाऊँगा, है बस चुका है मेरे अंदर। आपके सामने परोस दिया जाता है तो आपको पता नहीं चलता है, लीजिए भाई लीजिए। लेकिन जब जो लोग मार रहे हैं वो लोग कितना अपने भीतर के दुख को, अपने भीतर के कष्ट को इग्नोर करके वो स्टेप ले रहे हैं। चॉइस को, अपने दिमाग के छोटे से चॉइस को साइड में हटा करके वो चॉइस कर रहे हैं, मारना चॉइस कर रहे हैं। लेकिन आप जब मारोगे ना, आपको पता चलेगा कि शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, शायद मैं हत्यारा बन रहा हूँ। ऐसा आपको फील होता है, मैंने फील किया ये चीज़, और वो मेरा फर्स्ट टाइम था। उसके बाद मैंने ये चीज़ कभी किया नहीं, तो लगा कि ये चीज़ सही नहीं हो रहा है। पहली बार में पता चल जाता है ना, झटका लग जाता है कि सही नहीं हो रहा, क्योंकि हम इंसान हैं भाई। हम इंसान इसलिए भी हैं क्योंकि हम इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ सकते हैं, शरीर से ऊपर उठ सकते हैं, इसलिए भी हैं हम इंसान। ज़रूरी नहीं कि हम अपने हेल्थ पे ही फोकस करने के लिए पैदा हुए हैं, नहीं, शरीर से ऊपर उठने के लिए, समझने के लिए। हमारा इंटेलिजेंस भी है, हम चॉइस भी कर सकते हैं। इसे एक शेर के पास चॉइस नहीं है, लेकिन एक इंसान के पास चॉइस है। एक गाय के पास भी चॉइस नहीं है, लेकिन एक इंसान के पास ज़रूर चॉइस है। तो हम चॉइस तो ज़रूर कर सकते हैं, ऐसा इतना तो ज़रूर कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? फिर भी मैं ये चीज़ बोलूँगा, अगर खाते भी हो तो थोड़ा बहुत रिड्यूस करो, समझो, धीरे धीरे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ, ताकि प्रोटीन के लिए और भी बहुत सारे सोर्सेस हो जाएं, ठीक है। और एनिमल क्रुएल्टी रुके, बंद हो। बात समझ आ रही है? अवेयर करना है लोगों को, जितना ज़्यादा हो सके अवेयर तो हम कर ही सकते हैं, इतना तो हम कर ही सकते हैं। चलिए फिर, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।